हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिज ज्ञान पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम जो है 2 जून को होने वाला है, या ये डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप 2 जून को ही मानकर चलिए। आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। ये जो शिक्षण अभिरुचि है, 30 प्रश्न आता है, आपके प्री बीएड हो या प्री डीएड हो। 30 प्रश्न 30 अंकों का होता है। तो ये आपके लिए ये जो टॉपिक है, या ये जो सिलेबस में ये जो वाला भाग है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 2023 का भी वीडियो अपलोड है, पूरा प्री बीएड और पूरा जो है प्री डीएड का, उसे जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं इस साल अभी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, या हो सकता है आगे बहुत ही कम वीडियो अपलोड हो, लेकिन पहले से जो वीडियो अपलोड है वही रहेगा। तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले जो साल है उसमें 2023 में पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया था। तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो को भी जरूर देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये दूसरा भाग होगा शिक्षण अभिरुचि का। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। देखिए, पहला प्रश्न है, वह शिक्षक अधिक अच्छा है। वह शिक्षक अधिक अच्छा है। ऑप्शन है, जो हर काम बड़े व्यवस्थित ढंग से करता हो, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की आज़ादी हो, जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहें। तो कौन सा शिक्षक आपके हिसाब से अच्छा होगा दोस्तों? आप जरूर कमेंट करके बताते जाइएगा, या खुद से आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए, वह शिक्षक सबसे अधिक अच्छा है जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की आज़ादी हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी छात्र मतलब टीचर से न डरे, शिक्षक से न डरे। अपना जो है, जो अपना विचार है, अपना मत है, उसको शिक्षक के सामने खुलकर प्रस्तुत कर पाए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब। ऑप्शन ए है, शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए। ऑप्शन बी, वेतन योग्यता अनुसार मिले। सी, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और कई विधियां निकाले। ऑप्शन डी, जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहे। बताइए दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब हम इस ऑप्शन में से क्या करेंगे? तो देखिए, शिक्षण व्यवसाय दोस्तों तभी उन्नत होगा जब शिक्षक स्वयं से कुछ नया प्रयोग करे, कुछ नयापन लाए, और अनेक अनेक विधियों जो है उसमें पढ़ाए। मतलब एक विधि से ही नहीं, कई विधियों का प्रयोग करे, खुद से विधि बना सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत होगा जब शिक्षक स्वयं से नए प्रयोग करे और कई विधियां निकाले। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय में नहीं मंगाएंगे? प्रश्न ध्यान से पढ़कर ही आप प्री बीएड और प्री डीएड का एग्जाम दिलाइएगा दोस्तों। क्योंकि नहीं दिल मंगाएंगे, जैसे कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम अचानक से नहीं पढ़ पाते और आंसर लगा देते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें है, आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय में नहीं मंगाएंगे? तो ऑप्शन ए, जिसमें अत्यधिक आकर्षण चित्र हो। ऑप्शन बी, जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो। ऑप्शन सी, जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचन हो। ऑप्शन डी, जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो। बताइए दोस्तों। तो देखिए, एक पत्रिका है, तो आप कौन सा पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगाएंगे? तो जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो। ज़्यादा आकर्षक चित्र की जरूरत नहीं है पत्रिका में। नवीन प्रयोग पर आधारित हो, कारक तथ्य के संबंध विवेचन हो, और सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो। हम उन्हीं पत्रिकाओं को जो विद्यालय में मंगाएंगे। आकर्षक चित्र से इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है चौथा नंबर। आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? मतलब किसके जीवन कथा का या जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ेगा? वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का, राजनीतिज्ञों का, महान विचारकों का? बताइए दोस्तों। एक विद्यार्थी होने के नाते मतलब आपके विद्यार्थी के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वैज्ञानिकों का। अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन डी भी तो हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के विकास पर किनकी जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वैज्ञानिकों का। क्योंकि वैज्ञानिक भी जो है बचपन में संघर्ष करते हैं। उसके बाद उस संघर्ष के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा मतलब प्रयोग किया कि उस प्रयोग करते 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 वो
वैज्ञानिक बने, मतलब सीखते गए। तो जो है विद्यार्थी के विकास में यही उपयुक्त है कि वो कुछ करके सीखे, तो वैज्ञानिकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? बताइए दोस्तों, ऐसा शिक्षक का कौन सा अपना गुण होता है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता या शिक्षक की अकुशलता? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुदाय की संपन्नता, जो उसके शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन प्रभावित कौन करेगा? तो देखिए, शिक्षक की कुशलता प्रभावित करेगा जी, क्योंकि शिक्षक अच्छे से अगर कुशल है तो अच्छा पढ़ा सकता है, उसकी योग्यता प्रभावित करेगा। उसकी अकुशलता भी प्रभावित करेगा, अकुशल है तो शिक्षक प्रभावित होगा ही। तो बी सी डी नहीं रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो है उसके निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, समुदाय की संपन्नता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कुशलता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समुदाय की संपन्नता दिया हुआ था और यहाँ पर दिया है सामाजिक कुशलता। तो ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा शब्द जो है उसका संरचना बदल जाता है लेकिन अर्थ वही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये प्रभावित नहीं करते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। जो शिक्षक है उनकी योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया जाता है? अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, एक शिक्षक योग्य है या नहीं, इसका जो आधार होता है वो ये तीनों रहेगा, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक अध्यापक की शैक्षिक योग्यता ही उसका निर्धारित करेगा कि वो कितना योग्य है। अगर कक्षा शिक्षण प्रभावपूर्ण है, मतलब एक प्रभाव छोड़ती है छात्रों पर, तो ये रहेगा। ऑप्शन सी, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम अच्छा आ रहा है सभी छात्रों का, सभी अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, सभी समझ के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो ये शिक्षक की योग्यता को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आदि कैसे होने चाहिए? परंपरागत, मर्यादापूर्ण, फैशन वाला पर, मतलब फैशनेबल, या आरामदेह? बताइए दोस्तों। देखिए, अध्यापक की जो वेशभूषा तथा वस्त्र है वो कैसे होने चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आरामदेह। आरामदेह मतलब सिंपल, सादा कपड़ा जो आरामदेह हो। अब यहाँ पर आप हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट लगा देंगे मर्यादापूर्ण, तो मर्यादापूर्ण यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर आरामदेह रहेगा, मतलब इतना टाइट भी ना पहने, जो फैशन के साथ हो, ये इसका रहेगा। तो ऑप्शन डी आरामदेह रहेगा। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं है? प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान, अल्पभाषी, अनुदार? बताइए दोस्तों। तो देखिए, प्रसन्नचित्त होना आवश्यक है, बुद्धिमान भी और अनुदार भी होना चाहिए, लेकिन अल्पभाषी नहीं होना है। ये गुण आवश्यक नहीं है। बहुभाषी होना है इनमें। अब वो छात्र बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, अल्पभाषी है, तो ये शिक्षक का गुण ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषज्ञता और अनुभव। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो विशेषज्ञता और अनुभव। अपना विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, विशेषज्ञता हो और अनुभव हो, मतलब जो भी सीखा हो उसका अनुभव हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह छात्रों को, तो 11 के डी इसका राइट आंसर होगा, सच्चे अर्थों में मानव बना सके। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षक का? एक, छात्रों को क्या बनाना चाहिए?
तो सच्चे अर्थों में मानव बना सके। मतलब एक सच्चे मानव का या इंसानियत का क्या गुण है, तो परोपकार, सेवा, सद्भाव, सहयोग, ये जो है सच्चे मानव के गुण हैं। तो शिक्षक का यही उद्देश्य है कि इन गुणों को निखारे, तो सच्चे अर्थों में मानव बना सके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकें। शिक्षक जो है आधुनिक समाज को अधिक लाभ किस प्रकार देंगे, तो ऑप्शन डी इसका व्यवहारिकता सिखाने पर। कोई भी कार्य सैद्धांतिक ही ना हो, मतलब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो केवल सिद्धांत या थ्योरी को जो है पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन उनमें व्यवहारिकता लाना पड़ेगा। जैसे विज्ञान में प्रयोग आधारित होता है, तो इसी प्रकार व्यवहारिकता मतलब कोई कार्य, मतलब कार्य की कुशलता बढ़ाने पर एक शिक्षक को जोर देना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा जो है हस्तकला पर आधारित है कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए जिससे उनका आगे जो जीवन में व्यवसाय कर सके। तो एक शिक्षक को आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकता है विद्यार्थियों में व्यवहारिकता के गुण को लाकर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 के सी, जो मिलना जुलना पसंद न करते हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन शिक्षकों के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहते। एक शिक्षक होने के नाते ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपकी प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। छात्र किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, छात्रों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, तो छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंतः व्यक्तित्व जो है शिक्षक जो है बालकों के लिए, मतलब बालकों के जो अंतः व्यक्तित्व है उसका विकास कर सकता है, तो इस पर अधिक विश्वास करना चाहिए या देना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, तो छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, ये रहेगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ये नहीं रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि विद्यालय में सभी को समान अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए, तो अधिक विश्वास उस पर रखना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षकों में व्यवहारिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संतोषजनक मतलब व्यवहारिक संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनके वेतनमान बढ़ाया जाए। तो 15 का ए इसका राइट आंसर होगा कि क्योंकि शिक्षक का अगर वेतन कम होता है तो उसको पढ़ाने में असंतोष महसूस होता है, इसलिए वेतनमान बढ़ाया जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक जो अपनी कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है अच्छी खुराक की कमी से, विश्वास कमी से, संभावना की कमी से या प्रशंसा कमी से। बताइए दोस्तों। तो देखिए स्नायुविक दुर्बलता मतलब मानसिक रूप से, तो विश्वास की कमी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 17 नंबर है, विद्यार्थी उन शिक्षकों को सबसे कम पसंद करते हैं जो कि समय के पाबंद नहीं है, बदले की भावना रखते हैं, जिद्दी हैं, दिखावा करते हैं। बताइए दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थी उन शिक्षक को पसंद नहीं करते जो बदले की भावना रखते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कभी कभी ये देखा जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में कि शिक्षक के द्वारा जो है बदले की भावना होती है कि अगर कोई छात्र कुछ कर दे तो उसे शिक्षक जो है क्लास में किसी न किसी कारण से दंड देने लगते हैं। तो ये इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है, तो इसका राइट आंसर है उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, इसलिए जो है शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है,
तो देखिए, शिक्षक में सबसे अच्छा गुण है कि वो अच्छा अनुशासन रखता हो, क्योंकि शिक्षक जब अनुशासित होगा तो कक्षा और बालक या छात्र स्वयं अनुशासित हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, एक और चैनल है हमारा नेक्स्ट परीक्षा नाम से, उसे जरूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट परीक्षा नाम से लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नेक्स्ट परीक्षा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहाँ पर हम सामान्य ज्ञान के वीडियो अपलोड करेंगे, और वहाँ से आप जो है छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एड उसका जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सी टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स की हम तैयारी चैनल पर करवाने वाले हैं नेक्स्ट परीक्षा पर। तो वहाँ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? नाराज नहीं होना, पक्षपात रहित होना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, समय की पाबंदी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, अध्यापक किस गुण को छात्र सबसे अधिक ज़्यादा पसंद करते हैं? तो उसका बी, पक्षपात रहित होना। मतलब किसी को बड़ा किसी को छोटा न समझना, सभी को समान अधिकार देना और सभी को समान समझना। बिल्कुल जो सही है उसी के साथ सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, पक्षपात रहित। कभी कभी देखा जाता है कि कक्षा में कि एक अध्यापक जो है छात्रों में भेदभाव करने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो छात्रों में भेदभाव करने लगेगा तो जिस छात्र के साथ भेदभाव हो रहा है वो अपने आप को कक्षा में उस तरह से विकास नहीं कर सकेगा, उस तरह से वो कक्षा में विकसित या आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब भी वो शिक्षक को देखेगा तो उसके मन में वो बात जरूर आएगा कि इस छात्र मतलब इस शिक्षक ने हमें ऐसा समझते हैं, उनको ज़्यादा ही देते हैं। तो ऐसे में उसकी जो विकास की भावना है मन में या कुछ सीखने की, वो कमज़ोर होती जाएगी। तो अध्यापक के ये गुण जो है अध्यापक में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहित होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? देखिएगा, ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ, समय का पाबंद। बताइए दोस्तों। तो देखिए, आप किसे अच्छा शिक्षक मानेंगे? तो जो कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कर्तव्य का सही से पालन करें। उसका कर्तव्य क्या है? कक्षा में समानता लाना, सहयोग, परोपकार, सेवा आदि भावनाओं का विकास करना। जिस विषय में वो शिक्षक निपुण है उस विषय को भी समझाना, साथ ही साथ अन्य विषय की भी जानकारी देते रहना। कक्षा का जो वातावरण है उसको बाहरी वातावरण से जोड़कर बढ़ाना। उसका जितना कर्तव्य है वो अपना निभाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्यनिष्ठ। एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है, अनुशासन बनाए रखता है, नियमित रूप से गृह कार्य देता है, अच्छे अंक देता है। बताइए दोस्तों। तो देखिए, एक सफल अध्यापक वही रहेगा जो विद्यार्थियों के रुचि में विकास में रुचि रखता है। मतलब अब बालक को रुचि ही नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने में या कक्षा का, आप उसको पढ़ाते जा रहे हैं तो उस चीज़ में रुचि नहीं लेगा और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अतः एक अध्यापक को सभी बच्चों का रुचि को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना चाहिए और उनसे प्रश्न आदि करने चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? नापसंद मतलब पसंद नहीं करते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मतलब भेदभाव व्यवहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक से आशा की जाती है, एक शिक्षक से कैसे आशा की जाती है? तो 24 की सी, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो। शिक्षक की आकांक्षा है वो उच्च स्तर की हो, तभी बालक में वो अच्छे जो है उत्साहपूर्ण वातावरण या बच्चों में जो है उत्साह की भावना ला सकते हैं। क्योंकि शिक्षक का ही अगर जो आशा है या आकांक्षाएं वो कम है तो वो सफल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसी दायित्व को अपना सर्वाधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों। बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, उसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, उसे अधिकतम ज्ञान प्रदान करना। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। जैसे पहले हमने वीडियो मतलब कुछ प्रश्न में देखा है अभी कि व्यवहारिक कुशलता, व्यावसायिक कुशलता मतलब कुछ कार्य सिखाना।
बच्चों को केवल सिद्धांत रटवाने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ कार्य सिखाया जाए, चाहे कक्षा में सिलाई हो या पेंटिंग बनाना हो या कुछ भी व्यवसाय से संबंधित छोटा मोटा, ये सभी सिखाने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है। मतलब अंतःक्रिया मतलब बातचीत को। एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो एक छात्र को शिक्षक से प्रश्न करना चाहिए, एक शिक्षक को छात्र से प्रश्न करना चाहिए, छात्र छात्र को आपस में वाद विवाद, ऐसी छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करवाते रहना चाहिए। अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने से जो है बालक में जो है समझने या सोचने की क्षमता जो है विकसित होती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता हो। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? क्या केवल भाषण देना है, बच्चों की देखरेख करना है, गृह कार्य जांचना है या शिक्षण कार्य आयोजित करना है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, शिक्षक का प्रमुख कार्य है शिक्षण कार्य का आयोजन करना। अब ये शिक्षण कार्य कैसे आयोजित करेगा? पहले तो विषय वस्तु की तैयारी करके वो कक्षा में जाएगा, फिर बच्चों को पूर्व उनके अनुभव से उसे परिचित कराएगा, फिर उस प्रकरण को पढ़ाएगा, उनसे प्रश्न करेगा, उनको समझाएगा, उनसे प्रश्न करके उनको उत्तर लेगा, उनके अपने अनुभव को साझा करेगा। तो इस प्रकार शिक्षक का प्रमुख कार्य है शिक्षण कार्य आयोजित करना। शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है उसने छात्रों की चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। बिल्कुल सही। एक शिक्षक के हाथ में बालक का चरित्र निर्माण होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है बालक का सर्वांगीण विकास करता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो या अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक गुण का विकास हो या नैतिक गुणों का विकास हो। तो चरित्र का निर्माण जो है एक शिक्षक ही करता है। और ये निर्माण कैसे कर सकता है? कि एक शिक्षक स्वयं अनुशासित होकर। अगला प्रश्न है, शिक्षक के आत्मविश्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सीधा ऑप्शन बी, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। आत्मविश्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए दोस्तों। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह छात्र को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकेगा, तभी उसका जो है व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। वही स्वयं अनुशासित रहेगा तो छात्र स्वयं समझेंगे और स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए दोस्तों। आजकल समाज शिक्षकों को आजकल समाज जो है शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या रहेगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा जवाब है, मैं देखना चाहता हूँ आपका कितना कमेंट आता है और इसका आंसर जरूर बताइएगा। ए है, बी है, सी है या डी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है वीडियो 31 प्रश्न देखे हैं शिक्षण अभिरुचि का। पहले से भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर बहुत सारे, प्री बीएड और प्री डीएड का, जाकर उन्हें देखिए। नेक्स्ट परीक्षा चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।